राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जो प्रार्थना में उठ करके आए हैं नींद का आलस का त्याग करके, वो बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसे महापुरुषों की बातें कानों में भी नहीं पहुंचती। स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान की विशेष कृपा की पहचान क्या है कि सत्संग प्राप्त होना। आज मैं सुबह में स्टिकर कुछ पढ़ रहा था तो महाराज ने लिखा कि भगवान की विशेष कृपा की पहचान है सत्संग प्राप्त होना। लोग सोचते हैं ये बहुत धनी है, 100 किले खेत है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटर है, इसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है। तो संतों ने कहा ये कृपा नहीं है तो उसके भाग्य में है, इसलिए मिला है। आज है कल नहीं रहेगा। परंतु भगवान कृपा क्या है कि संत महापुरुषों की वाणी कानों में पहुंचे, हमारा मन भगवान में लगे, भगवान की पावन कथा मिले, ये भगवान की कृपा है। और बिना सत्संग के मनुष्यों की दशा भूत प्रेत जैसी है। जैसे चौराहे पर कोई खड़ा होकर व्यक्ति किसी से रास्ता पूछे कि हमें रास्ता बताओ, बोले कहाँ जाओ, बोले कहीं चले जाओ, कहीं का भी रास्ता बता दो। तो जिससे पूछता है वो कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य एक निर्धारित नहीं हुआ है कि पूर्व में जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है, तो कहीं का भी रास्ता पकड़ लो। तो सत्संग में आने से एक लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य का पता लगता है कि भगवान ने हमें किस लिए मनुष्य में भेजा है। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 चीज तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करके राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। हम जैसे मरने से डरते हैं, पशु पक्षी मरने डरते हैं। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। जैसे हम नींद लेते हैं, ऐसे वो भी नींद लेते हैं। परंतु 5वां चीज जो विवेक है वो केवल मनुष्य के अंदर है। पशु पक्षियों में बहुत थोड़ा विवेक होता है, काम चलाऊं। जैसे भैंस के सामने घास रख दिया जाए और आग रख दिया जाए तो भैंस क्या खाएगी? घास खाएगी, आग थोड़े खाएगी। इतना विवेक है। परंतु गीता क्या है, रामायण क्या है, अपना कल्याण करना क्या है, ये बेचारी भैंस क्या समझेगी। तो मनुष्य को भगवान ने सबसे ऊंचा बनाया और मध्यलोक बनाया। अपने से छोटे जीव जंतुओं की सेवा करो, अपने से बराबर मनुष्यों की भी सेवा करे और अपने से बड़े भगवान की भी सेवा करे। भगवान ने मनुष्य को इतना अधिकार दिया और सत्संग न मिलने के कारण से कितना नीचे चला जाता है कि जीव जंतुओं को मार दो, पशु पक्षियों को मार दो। एक बेटी है, दूसरी बेटी घर में आई तो मार दो, मानने का ठेका ले लिया और चाहता शांति। कभी शांति मिलेगी नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो।
तो सत्संग से जीने की कला आती है, सत्संग से हमारे जीवन मार्गदर्शन होता है, सत्संग से एक लक्ष्य निर्धारित होता है, भाई मनुष्य किस लिए मिला है। और नहीं तो हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले, इतना बुद्धिमान प्राणी और कितना नीचे उतर जाता है कि आत्महत्या कर लेता है। कहाँ बुद्धि चली गई? और आत्महत्या करके भूत प्रेत योनि में चला जाता है। आत्महत्या करने वाले को, एक व्यक्ति को मारने इतना पाप लगता है, एक व्यक्ति को मार लो या आत्महत्या कर लो बराबर पाप लगेगा। तो क्यों करता? जीवन में सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला नहीं, करता है तो सत्संग मिलता है, सत्संग करता नहीं, ये भी बात है। बिना सत्संग के तो भूत प्रेत जैसी दशा है। और लोग कहते हैं कि हम तो सब जानते हैं, बाबा लोग राम राम कहेंगे और क्या कहेंगे, गीता रामायण पढ़ो यही तो कहेंगे। अरे भाई, सत्संग से मैं कहता हूँ भूत प्रेत बनने से बच जाता है। सत्संगी व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। वो परमार्थ निकेतन के घाट पर घनश्याम जी, हम श्री आनंद महाराज धौलपुर के एक रिटायर प्रधानाध्यापक थे, तो ऐसे टहल रहे थे, तो उन्होंने श्री आनंद महाराज से एक बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे 2 या 3 बेटे बताए, तो हमारे बेटे कहते पिताजी आप ऋषिकेश में रहते हो तो लक्ष्मण झूला से छलांग लगा लो गंगा जी में, क्योंकि आपके कारण से हम लोगों में आपस में खटपट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने उत्तर दिया कि मैं स्वामी जी का सत्संगी हूँ, मैं भूत प्रेत क्यों बनने जाऊं। अब देखो, सत्संग नहीं मिले अगर बेटा ऐसे कह दे तो इतनी गलानी होगी कि छलांग लगा देगा गंगा जी में। परंतु उन्होंने कहा कि हम स्वामी महाराज के सत्संगी है, तुम्हारे कहने से हम छलांग लगा दे। तो बिना सत्संग के तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, कहाँ ठुकेगी कहाँ गिरेगी कुछ पता नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। उल्टे पुल्टे काम करके नरकों में जा सकता है। न संत महात्मा बचाएंगे न भगवान बचाएंगे। भगवान नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो उल्टे पुल्टे कर्म करके नरक में जा सकता है। चाहना रख करके दान पुण्य करता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृत्यु लोके भी संति, पुण्य छीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए अपवर कहते मुक्ति को, मुक्ति के लिए मनुष्य ही श्रेणी है। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकता है। सत्संग से जहर उतरता, जहर। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है, नेवला सर्प को काटने के लिए दौड़ता है। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है तो घायल हो जाता है, जहर चढ़ जाता है। परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, वो तुरंत लड़ाई छोड़ करके जाता है, कोई औषधि वनस्पति होती है सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर जाकर के लड़ता है, फिर जहर चढ़ जाता है, काट लेता है सर्प। ऐसे कई बार ग्रसित होता है, जहर चढ़ता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर नेवला सर्प को मार डालता है। तो संतों ने कहा इसी प्रकार से जो संसार है ये सर्प है। कई व्यापार में नफा, कभी नुकसान, कभी खेती बहुत बढ़िया होगी, कभी जितना खेत में बीज डाल के आए उतना भी नहीं मिलेगा। कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी मुकदमेबाजी होने लग जाती है।
तो संसार रूपी सर्प डस लेता है। किसको? हम जो नेवले के समान मनुष्य हैं। तो जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपने जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर्प पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो नेवले की जड़ी बूटी है औषधि और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है? सत्संग। और वो सत्संग धन के बल पर नहीं मिलता, संस्था के बल पर नहीं मिलती, अपने चतुराई से नहीं मिलती। महापुरुषों ने कहा सत्संग का मिलना 3 कांड से होता है। जब द्रवय दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा मौका मिलता है। और दूसरा कांड है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ऐसा मौका मिलता है। और तीसरा कांड है कि जही पर जही कह सत्य स्नेहु सोते मिले न कस संदेहु। किसी भाई बहन के अंदर भाव आया कि महापुरुषों की वाणी मिले, सत्संग मिले, तो भगवान कृपा करके संजोग बैठा दिए। ये कथा थी फाइनल नोहर में, महीने 1.5 महीने से पहले। और ठाकुर जी का ऐसा विधान हुआ, अब देखो यहाँ हो गया एकाएक ऐसे। इनके भाई साहब मास्टर साहब का फोन आया कि हमारे क्षेत्र में कथा दो। तो भगवान देखते हैं कहाँ भूख है, कहाँ लगन है। अब वो सत्संग तो मिल गया, परंतु अब इससे लाभ ले। रात्रि में 10 बजे तक मोबाइल साइलेंट करके रख दो। और नहीं, मैं देखता हूँ 5-10 बैठ गए, गपशप लगा रहे हैं, बीड़ी खा रहे हैं, तंबाकू पी रहे हैं। तो जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। रात्रि में 10 बजे तक मोबाइल साइलेंट करके रख दो, मिस कॉल आ जाएगा, सुबह बात कर लेना। और ठीक घड़ी के समय से 5 बजे प्रार्थना होती है, हमारे यहाँ नियम है। आप 2 आओ 5 आओ मत आओ, अपने तो ठीक समय से प्रार्थना करनी है। 2 से 5 कथा है तो करना ही करना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें, आप अपने कर्तव्य का पालन करो। परंतु 11-12 बजे तक जागते रहेंगे तो सुबह 4 बजे नींद नहीं खुलेगी। तो सत्संग से जीने की कला आती है। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। अभी पत्रक छपा है वृंदावन का, जो आदरणीय श्री धवन जी का, जो सत्संग सुनाए। तो उन्होंने कहा कि तीर्थों में जाने से, लोग बड़ा मत समझते हैं, तो 4 तीर्थ करके आ गए। तीर्थों में जाने से और एकांत में रहने से भी अधिक लाभ होता है सत्संग से। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। हम जो पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये तो कमा करके धनी बनना है। और सत्संग सुनना ये धनी के गोद जाना है। अब स्वामी जी महाराज 102 वर्ष तक रहे। उनके 80-90 सालों का लगभग अनुभव जो है, इतने सालों का जो अनुभव है, अब क्या हम लोग 102 साल तक रहेंगे? गारंटी है? और इतना क्या त्याग कर सकते हैं? परंतु उन्होंने जो त्याग तपस्या करके जो बातें अर्जित की, वो बातें घंटे 8 घंटे मिल जाती है। तो सत्संग से पता लगता है कि अपना कौन है। हम बेटे को, बेटी को, पोता को, पोती को, मकान को, दुकान को, पति को, पत्नी को, जिनको अपना मान करके बैठे हैं, वो क्या हमारे साथ रहेंगे? क्या 100 साल पहले उनसे हमारा संबंध था और 100 साल बाद संबंध रहेगा? बोलो। 100 साल पहले संबंध था नहीं, 100 साल बाद संबंध रहेगा नहीं। और जो भगवान हमारे अपने हैं उनको तो हम भूल गए। तो सत्संग से पता लगता है कि हमारा अपना कौन है। तो महापुरुषों ने खोज करके बता दी कि भाई अपने तो भगवान है,
मीराबाई सबकी गुरु है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये मीराबाई का सूत्र है। तो अब घर छोड़ करके साधु नहीं बनना है, घर नहीं छोड़ना है, मकान नहीं छोड़ना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है। भीतर का भाव बदल दो कि इन जो घर कुटुंबी संबंधी वाले हैं इनकी तो सेवा करनी है, ये सेवा ही चाहते हैं। और भगवान राजी होते संबंध से, उनको मित्र बना लो, भाई बना लो, पिता बना लो, बेटा बना लो, गुरु बना लो, कोई न कोई भगवान से संबंध जोड़ दो। ये प्रभु संबंध कृपा अभियान चला जा रहा है, ये मीराबाई का अभियान है। ये लगभग 525 वर्ष पहले मीराबाई खोज करके बातें निकाली कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई का भजन गाने शांति मिलती है, मीराबाई का नाम लेने शांति मिलती है, मीराबाई का नाम लेने से गोपाल की याद आती है। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलता है कि भगवान कृपा करके सब जगह दिखने लग जाते हैं, अपने को जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान जना देते हैं। क्या जना देते? सब रूप मई मैं हूँ। देखो स्वामी जी महाराज जी के हर विषय में पकड़ थी। उन्होंने कहा नसबंदी मत कराओ, भ्रूण हत्या मत कराओ, बहुत बड़ा पाप है। कई विषयों पर प्रकाश डाला, पर 2 बातों पर महाराज जी ने बहुत विशेष बल दिया, जिसका प्रचार अभी दुनिया में 1% भी नहीं है। महाराज जी ने क्या खोज की? 1992 में जोधपुर मथानिया महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो गीता का मूल पाठ करते करते महाराज जी के अंदर भाव आया कि भाई प्रेम कैसे होता है? संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने से भाई की याद आती है, संबंध जोड़ने से पिता की याद आती है, संबंध जोड़ने से पत्नी की याद आती है, संबंध जोड़ने से पति की याद आती है। तो भगवान से कोई न कोई संबंध जोड़ो। एक तो ये खोज हुई महाराज जी, और एक ऐसी विलक्षण खोज हुई जो कि अभी बहुत गिने चुने लोगों को पता है, पुराने साधकों की दृष्टि नहीं है। कल मैं आते समय 2 जगह सत्संग कराते हुए आया, तो नोहर में 1 घंटे का सत्संग हुआ। नोहर वाले पुराने सत्संगी है, और मैंने कहा कि भगवते नमः कभी सुना? बोले कभी सुना ही नहीं। पुराने साधक। तो क्यों? क्योंकि जिज्ञासा नहीं है, लगन नहीं है, तड़पन नहीं है कि महाराज जी कौन सी पुस्तक आ रही है, कौन सी पुस्तक विशेष बात है। तो महाराज जी ने एक ऐसी विलक्षण खोज कर दी कि अभी यही बैठे बैठे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक सब मिट जा। देखो शांति का उपाय ढूंढने में तो लोग लगे हैं, परंतु असली शांति का उपाय क्या पता नहीं है। और महापुरुषों ने शांति का उपाय क्या बताया? तो स्वामी महाराज ने कहा रे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, ये पंडाल के रूप में साक्षात भगवान विराजमान है, गद्दे के रूप भगवान, पाइप के रूप भगवान, खंबे के रूप भगवान, लाइट के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही दर्शन दे रहे हैं। और मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अरे शत्रु की तो याद आती खून खोलने लग जाता है, उसकी बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। शत्रु भगवान कैसे माने? यही सत्संग है, यही सत्संग है कि शत्रु के रूप में साक्षात भगवान है। आपने किसी जन्म में उनको दुख दिया तो इस जन्म में वो आपको दुख दे रहे हैं। स्वामी महाराज ने प्रमाण बताया कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और उसके लिए महाराज ने उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे, क्या कहना? जोर से बोलो, भगवते नमः। और जोर से बोलो, भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको?
माता पिता दिखे भगवते नमः, गाय दिखे भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः। ये बाजरी के फसल के रूप में साक्षात भगवान ही है, भगवते नमः। मित्र के रूप में भगवान ही है, भगवते नमः। शत्रु दिखे तो भगवते नमः, चाहे बोल करके करो चाहे मनी मन करो। अब कोई मुसलमान भाई दिखेंगे तो आप भगवते नमः कहोगे तो चिढ़ेंगे भी, मनी मन कर लो। गुप्त दान गुप्त साधन बहुत तेज होता है, उनको पता ही नहीं लगे, और सबको प्रणाम करो तो असली शांति मिल जाए। ये गांव के लोग बहुत भाग्यशाली हैं घनश्याम जी कि स्वामी महाराज जी की बातें इनको देखो मिल रही है, भगवते नमः। ये कोई पूर्वजों का पुण्य प्रताप है ये। अब ये महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए मैं रोजाना सुनाता हूँ और 7 दिन सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि 7 दिन में कोई 1 दिन भी आ जाए कथा में तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी सुनो। भगवान भीतर ही भगवान, शब्द भगवान बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर 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 सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आए भगवते नमः। जिनको भगवते नमः, भगवते भगवते हमें बातें बातें सब भगवान नमस्कार। बीच में कई बातें गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया। स्वामी महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी दुनिया में इसका प्रचार नहीं है। अभी तो ये प्रचार है, कोई गुरु जी आ रहे हैं, 7 दिन का 11,000 रुपये लगेगा और मेडिटेशन करो। वो भी मार्ग है, लंबा मार्ग है। महाराज ने कहा सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है। पेड़ दिखे तो भगवते नमः, गाय दिखे भगवते नमः, माता पिता दिखे भगवते नमः। सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहे तो महाराज ने कहा सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। यानी जब तक ये जगत दिखता है तो हम सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग किया नहीं। और जगदीश दिखने लग जाए तो पूरा सत्संग हो गया। ये थर्मामीटर है। जगत दिखता है तो हम आके सत्संग बैठे हैं, हम सत्संग सुनते आए, सत्संग किया नहीं। और जगदीश दिखने लग जाए तो पूरा सत्संग हो गया। दिल्ली में एक पुराने साधक मिले घनश्याम स्वामी महाराज सत्संगी। देखो बुद्धि लगाने वालों की बात नहीं बैठती। तो 1 घंटे सत्संग किए लगो हमारे कमरे में। बोले चेतन को तो भगवान माने, जड़ को कैसे माने? ये खंबा को भगवान कैसे माने, पेड़ को भगवान कैसे माने, जूता चप्पल भगवान कैसे माने? अरे हमने कहा उसमें मानना सुगम है, ये चेतन को मानना कठिन है, इन्हीं से तो बैर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये सिंहासन है, इसको भगवान कैसे माने? तो हमने कहा सिंहासन कहाँ से आया? बोले लकड़ी से, पेड़ लकड़ी से।
लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बीज से। और बीज कहाँ से आया? बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। जब भगवान कहते हैं कि गीता में कि संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ, तो बीज से तो पेड़ बना, पेड़ से ये लकड़ी, लकड़ी से सिंहासन बना, साक्षात भगवान है। अब बुद्धि लगाओगे तो बात नहीं बैठेगी। तो आज से ही शुरू कर दो, कम से कम 101 बार तो कहना ही है। नियम लो। जैसे अध्यापक, प्राइमरी के अध्यापक पहाड़ा हम लोगों को याद करवाते थे, 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 पंजे 10, पूरे गांव तक आवाज जाता था। 2 बच्चे खड़े होकर जोर से बोलते और पीछे पीछे सब बोलते। ऐसे ही अब आज से ही शुरू कर दो। गाय दिखे तो होते नमः, फसल दिखे तो होते नमः, गोबर दिखे होते नमः, पेड़ दिखे होते नमः। इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी कि जीवन में इतनी शांति मिली नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से एक सज्जन कथा हो रही थी, आए तो उनको ये संबंध की बातें तो लगभग 13 साल से चल रहा है। प्रभु संबंध कृपा अभियान 13 सालों से चल रहा है। और ये जो भगवतनमा की बातें लगभग 4.25 साल पहले कोरोना में महाराज जी की मिली। स्वामी महाराज जी का जो प्रवचन मिला लगभग 4.25 साल पहले। इसके पहले में पता नहीं था, बातें सुनते थे परंतु ये प्रवचन नहीं मिला था। तो उनको मैंने फोन पर बताया, नहीं फोन पर समझेंगे नहीं। तो सत्संग में आए पुराने साधक थे, गोपाल को उन्होंने पोता बना रखा है, तो तुरंत पकड़ लिए भगवते नमः। और कार में बैठ के जब जाने लगे तो बाइक दिखे भगवते नमः, पेड़ दिखे भगवते नमः, माताएं बहनें दिखे भगवते नमः, भाई लोग दिखे भगवते नमः, बस दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुत्ता दिखाई दिया, बोले भगवते नमः। पड़ोसियों ने कहा, भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे, पागल हो गए। पागल नहीं, गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ, वह दुर्लभ महात्मा हो गया। हम लोग तो लाल पीले सफेद कपड़े पहनते हैं तो महात्मा कहते हैं लोग, ये महात्मा जी हैं। दुर्लभ महात्मा कहते हैं क्या? पर गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, दुर्लभ महात्मा बन गए। इसी वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। तो देखो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है, जिस भागवत को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी को जब आते से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आते हैं, उनसे एक अपराध बन गया कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए कि मैं तो देश का राजा हूँ, सोने का मुकुट हमारे सिर पर है, हमारा आवभगत करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। और ये तो दम पाखंड कर रहे हैं आंख मूंद करके परमात्मा का ध्यान करने का। तो उनसे अपराध क्या बना कि मरा हुआ सर्प अपने धनुष के नोक से उठाया और राजा परीक्षित ने उनके गले में डाल दिया। खेलते हुए बच्चों ने जाकर के उनके बेटे से कहा, तो उनके बेटे सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि मैं ब्राह्मण बालक हूँ, हमारे निरपराध पिता का आपने अपमान किया है, तो जाओ मैं श्राप देता हूँ कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। गंगा जी किनारे पहुंच जाते हैं, संत महात्मा आ जाते हैं। देखते देखते श्री सुखदेव जी महाराज भी आते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की। और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते ही थे, इतने में देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेके आ गए। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए और बोले कि आप तो अमर कथा सुनाने के लिए आए हो। भागवत महापुराण कथा क्या है? अमर कथा है, सुन ले तो अमर हो जा। तो अमर कथा सुनाने के लिए आए हो, परंतु हम लोग देखो ना अमृत लेकर के आए हैं स्वर्गलोक से, और राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, सदा तक अमर हो जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज डांट लगाते हुए कहने लगे, अरे मूर्खो, कहाँ कांच कहाँ तो मड़ी, मड़ी से क्या कांच की तुलना की जा सकती है? और कहाँ तो अमृत, कहाँ तो भगवान की कथा। यानी अमृत से बढ़कर के भगवान की कथा है, और वो कथा हम कलयुगी जीवों को हैं और ऐसे साध पक्ष में, पितृ पक्ष में
सुनने को मिले, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो अब इसका लाभ लेना चाहिए। जैसे विवाह शादी में रिश्तेदारों को बुलाते हैं याद करके कि कोई छोड़ तो नहीं रहा है, कोई संगी साथी मित्र छोड़ तो नहीं रहे, ऐसे याद कर करके सबको निमंत्रण दो, सबको बुलाओ कि भाई भले एक दिन के लिए आओ, सत्संग में जरूर आओ। 3 काम कभी पूरे नहीं होते, नींद, बात और काम। चाहे जितना नींद ले लो, बिस्तर पड़ते पड़ से नींद आएगी। काम चाहे जितना कर लो, कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। और बातें चाहे जितना कर लो, मित्र मिलेंगे, पड़ोसी मिलेंगे, फिर वही बातचीत। तो तीनों में से समय निकाल करके जरूर लाभ लेना चाहिए। और इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में इतना लाभ कहीं मिला ही नहीं होगा। क्यों? वो बातें तो हम तो एक निमित्त बन रहे हैं। वो बातें हैं परम सद्य स्वामी राम सुखदास महाराज जी की, जो ऐसे विलक्षण महापुरुष है इस राजस्थान की धरती पर, उनकी बातें हैं। उनकी बातें पकड़ लो, तत्काल कल्याण हो जा। अभी जो बातें चलिए भगवते नमः, इस बात को पकड़ लो, सदा सदा के लिए निहाल हो गए। अब डॉक्टर तो बड़ा स्पेशलिस्ट हो, दुनिया का स्पेशलिस्ट हो, और 1 लाख रुपए की एक दवाई हो उसकी टिकिया, परंतु रोगी ले आकर के अलमारी में बंद कर दे, तो क्या डॉक्टर के पास ताकत है कि बुखार ठीक कर देगा? दवा तो खाने से ही ठीक होगा। आज एक बहुत विशेष भाव आया घनश्याम जी, नई बात आई। क्या यहाँ बैठते कोई है? ठाकुर जी कृपा है। ये बात आई कि दवाई का नाम जाने और खावे नहीं। दवाई का नाम तो जाने और खावे नहीं, कल्याण हो जाएगा। और दवाई का नाम तो जाने ही नहीं और दवाई खा ले तो बुखार उतर जाएगा। तो ऐसे गांव के लोग सीधे साधे सरल होते हैं। गांव के लोग सीधे साधे सरल होते हैं, शहर के लोग तेज तर्राक होते हैं। तो गांव के लोग भले उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, गीता रामायण भागवत नहीं जानते हो, परंतु स्वामी महाराज जी की जो बातें हैं, दवाई है, उस खा लो, सब बीमारी मिट जा। तो भगवान कृपा से मौका मिला है, और बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं, अपने हाथ की बात नहीं है। और माताएं बहनें अपने अपने घर में कन्हैया राम जी को जो पूजन करती हैं, तो कन्हैया राम जी को बैठाने के लिए मंच बना हुआ है, जो पीला मंच है, पूजा पाठ करते हैं ना कन्हैया का, राम जी का, लड्डू गोपाल का, तो सब लड्डू गोपाल यहाँ पर ऐसे आके बैठेंगे, विराजमान होंगे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के भी मन होता है कि हम भी कथा सुनने के लिए चले, हम भी भक्तों का चरित्र सुने। तो हम जहाँ भी कथा करते हैं, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी आते हैं, लड्डू गोपाल आते हैं, राम जी आते हैं, 400-400 ठाकुर जी आते हैं। पिछले बार तारानगर में कथा हुई चैत के नवरात्रि में, तो 400 ज्यादा ठाकुर जी आए। अभी हनुमानगढ़ से टिब्बी से मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ 206 ठाकुर जी आए। तो यहाँ कम से कम 51 ठाकुर जी तो आने ही चाहिए। सब माताएं बहनें रिश्तेदारों को भी बोलो कि अपने अपने लड्डू गोपाल को लेके आओ। तो क्यों? क्योंकि उनसे संबंध जोड़ेंगे। और नहीं तो सोते तो भगवान ने पूजा पाठ अगरबत्ती कर दिया, और देखो हमारे घर में ट्रैक्टर हो जा, हमारे 2 किले जमीन और हो जा, इतने पूजा पाठ कर समझते हैं। पर जब संबंध जोड़ेंगे, ले आएंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तब ये पता लगेगा कि तो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे पति हैं, उनसे अपनापन होगा। ये कौन सा गांव है जब कथा हुई थी पिछले बार? नारेहेड़ा। नारेहेड़ा में पिछले साल मेरी कथा हुई थी। वहाँ सीताराम अग्रवाल जी हैं, तो कथा करवाए थे। खूब ठाकुर जी आते थे, खूब। तो ये भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। और एक बात और है कि मैं जहाँ भी सत्संग कथा करता हूँ, तो आसपास के विद्यालयों में भी जाता हूँ। अभी वहाँ हनुमानगढ़ में जहाँ कथा किया, तो एक प्रिंसिपल, एक अध्यापक, 2 ऐसे मिल गए कि एक दिन में 5-5 विद्यालय मेरे को ले गए। तो और ऐसे कन्हैया से संबंध जुड़वाते हैं। किसी साधक सत्संगी की तरफ से आधे मूल्य पर दिए जाते हैं। आते तो है 25 रुपए में, भाड़ा किराया लग के 30, 35, 40 रुपए पड़ जाते हैं, और दिए जाते मात्र 15 रुपए में। और ऐसे नहीं दिए जाते, अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी, निर्मला देवी, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, संबंध जोड़ो कि पिता बनाएंगे, भाई बनाएंगे, तारीख लिखो,
तो आसपास में जो विद्यालय है 8वीं से लेके 12वीं तक या डिग्री कॉलेज है, तो वहाँ प्रिंसिपल से मिल करके कि महाराज जी आए हुए हमारे भागवत कथा कर रहे हैं और आपके विद्यालय में आ जाएंगे, और हैंड माइक हमारे पास में है, गाड़ी गोपाल के पास में है, और प्रेयर के तुरंत बाद जैसे 8 से 8:15 प्रेयर प्रार्थना होती है, तो 8:15 से लेके 9:15 बजे तक 1 घंटे का सत्संग सुनाता हूँ। बच्चों को कई बातें बताता हूँ कि जल्दी उठो, बड़ों को प्रणाम करो, जीवन में सुसाइड मत करना, अंडा मांस मछली मत खाना, चाय मत पीना। तो बच्चे इस बात को पकड़ते हैं। तो जिनके जो परिचय हैं तो विद्यालय में बात करो तो 1 घंटे का सत्संग हो जाए। तो आसपास में जितने विद्यालय हैं तो उनको मैं नारेहेड़ा में किया था, तो आसपास में कई विद्यालय, हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, घनश्याम दास जी MNIT कॉलेज प्रोफेसर है और हमारे से पुराने, हमारे से ज्यादा जानकार है। ये 82 में जुड़े थे ना महाराज जी से, अब ये 3 दिन के लगभग आए, तो ये भी हमारे साथ में जाते, विद्यालयों में बच्चों को बातें बताते हैं। तो ये भगवान कृपा से मौका मिला है तो अपने सदुपयोग करना है। गपशप मानना, केवल भंडारा कर देना, इसी का नाम कथा नहीं है। कथा सत्संग का सार क्या है कि अब हमें दिखने लग जाए कि ओहो सब रूपम भगवान है। और नहीं तो गोंडा में एक सज्जन आए, बोले हमारे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि यही याद है, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा है तो यही याद है 25 कुंतल चीनी शरबत बन गया। कोटपुतली वालों को सड़क पर लगा दो, 50 कुंतल चीनी का शरबत पी ले जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने दिखने चाहिए और सब जगह भगवान दिखने चाहिए, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा के आने का लाभ लिया, और नहीं तो बस 25 कुंतल चीनी गाते रहो। बोलो गिरधर गोपाल की। अब चलो सब 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी चलते हैं। प्रभात फेरी 2-3 दिन निकालता हूँ, 4 दिन रोजाना नहीं। तो अभी आसपास में जहाँ बस्ती है उनको भी जगाना है, तो सब लोग प्रभात फेरी में चलो। बताओ, यहाँ कोई रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है। आरती में भी 1 रुपया नहीं चढ़ाना है। हम पैसे के लिए